नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेस बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आज हम करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चंस की सीरीज को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें आज दूसरा पार्ट है। आज का टॉपिक हमने चूज़ किया है साहित्यिक पुरस्कार। ये एक ऐसा टॉपिक है जब चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, कॉम्पिटिटिव या वनडे एग्ज़ाम्स, उन सभी एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भी लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक साहित्यिक पुरस्कार। जैसा कि बताया था हमने आपको कि ये करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ है वो 2025 मई 2025 से लेकर मई 2026 तक के बीच के करंट अफेयर्स होंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड हो, जितने भी एग्जाम होते हैं, पेट हो, लोअर पीसीएस हो, इन सभी के लिए उपयोगी बना जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आते हैं। तो ये देखिए 2025-26 के चर्चित साहित्यिक पुरस्कार की बात करेंगे इसमें हम। यहाँ हमने टॉपिक को नोट भी कर दिया है, साहित्यिक पुरस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक लिखा है कि 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। यानी 60वें नंबर पे 2025 का ज्ञानपीठ पुरस्कार यहाँ पे लिखा हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है, तो याद रखेंगे आर वेंकट रमन को। किसे दिया गया है? आर वेंकट रामन। ये भी ध्यान रखिएगा 60वां नंबर है, 2025 की 60वें नंबर का है। वही चीज़ ज्ञानपीठ पुरस्कार बात करें तो 2024 में 59वें नंबर पे विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया था। तो ये याद रखिएगा, ये इनको 2024 में दिया गया है ना। विनोद कुमार शुक्ल को 2024 में, 2025 में 60वें नंबर पे आर वेंकट रामन को दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड। इसके साहित्य ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखा गया है, जिसमें ये हमारा भारत का सबसे सर्वोच्च, यानी साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में माना जाता है ना। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 यानी 1961 में किया गया था। इसके प्रथम विजेता मलयालम साहित्यकार थे, जिनका नाम था जी शंकर कुरुप, जो 1965 में मिला था। 1965 में 61 में शुरुआत हुआ था, 65 में मलयालम साहित्य को दिया गया था। इसमें पुरस्कार के रूप में जो होता है, सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा मिलती है और 11 लाख रुपए कैश दी जाती है। ठीक है, ये पात्रता केवल भारतीय लोगों को ही दिया जाता है, केवल भारतीय, ये भी ध्यान रखेंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल भारतीय लोगों को दिया जाता है। और 22 भाषाओं के अलावा ये इंग्लिश में भी मिलता है, यानी इंग्लिश में भी कोई अगर रचना लिखते हैं तो उसके लिए। तो 22 भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में तो है ही, उसके अलावा एक इंग्लिश को भी हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश में भी इस भाषा कृतियों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। 59वां, अभी बताए थे आपको कि 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो विनोद कुमार शुक्ल को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्यास सम्मान, व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है, तो याद रखिएगा व्यास सम्मान 2024 33वें नंबर का पुरस्कार है ना। 33वें नंबर पे ये दिया गया है। ये बेसिकली सूर्यबाला को दिया गया है। किसको दिया गया है? सूर्यबाला को। 2023 वाला यानी 32वां याद रखिएगा, ये पुष्पा भारती को दिया गया था, है ना। अगर आपसे 2023 का पूछेगा तो आप इसको मान लेंगे, ये 2023 के पुष्पा भारती, और 2024 के लिए 33वें नंबर पे सूर्यबाला को दिया गया है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान से रिलेटेड भी आपके कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, उसको ध्यान से देख लेंगे। व्यास सम्मान भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साहित्यिक माना जाता है। पहले नंबर पे तो आपको बताया ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा पुरस्कार साहित्य क्या बोलते हैं, व्यास सम्मान को माना जाता है। ये कब स्टार्ट किया गया था? 1991 में के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। यह पिछले 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की साहित्यिक पुरस्कार कृति के रूप में दिया जाता है। इसमें पुरस्कार के रूप में प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह दिया जाता है। उसके साथ साथ 4 लाख रुपए की कैश नगद इनाम भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हमने ऊपर बता दिया है ना। व्यास सम्मान किसको पहला किसको व्यास सम्मान मिला था, तो रामविलास शर्मा को दिया गया था। याद रखेंगे, पहला व्यास सम्मान 1991 में किसको दिया गया था? रामविलास शर्मा। उसकी कृति का नाम था भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी।
ये उनकी कृतियाँ थी जिसकी वजह से उनको व्यास सम्मान 1991 में दिया गया था। भारत की प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कौन देश को वासी, कौन देश को वासी वेणु की डायरी, ये किस पुरस्कार से संबंधित है? कहने का मतलब ये कृति किसने लिखी थी, ये पूछा जा रहा है आपसे कि कौन देश को वासी वेणु की डायरी। तो याद रखिएगा ये व्यास सम्मान प्राप्त करता है सूर्यबाला। अभी बताए थे 33वें नंबर पे 2024 में जो व्यास सम्मान पाए थे, है ना, इससे याद रखिएगा ये 2024 में ना किसने पाया था, सूर्यबाला को, सूर्यबाला की कृति है, सूर्यबाला को दिया गया था। इनकी पुस्तक का नाम था कौन देश की वासी यानी वेणु की डायरी। उसके लिए यहाँ पे पूछा गया है कि व्यास सम्मान दिया गया था। ये पीछे अभी हम डिस्कस किए भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2023। अभी बताया था हम थोड़ी देर पहले कि व्यास सम्मान 2023 किसे दिया गया है, 32वें नंबर का। तो ये आपका है पुष्पा भारती को, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका पुष्पा भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं यादें यादें और यादें पुस्तक की लेखक कौन है? तो यादें 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 और पुस्तक के लेखक ध्यान रखिएगा कि व्यास सम्मान प्राप्त करता 2023 में, यानी इससे पहले 32वें नंबर पे जो पुष्पा भारती थी, है ना, पुष्पा भारती, इनको दिया गया है 2023 में। याद रखिएगा 2024 में तो सूर्यबाला को दिया गया था व्यास सम्मान, 2023 में 32वें नंबर का जो पुरस्कार दिया गया था वो इनकी कृति यादें 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 के लिए दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्माना गया है ना? सरस्वती सम्मान जो है 2025 में 35वें नंबर का सम्मान दिया गया था। ये राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। किसको? राम कुमार मुखोपाध्याय, राइट आंसर हो जाएगा राम कुमार मुखोपाध्याय। इसका इम्पोर्टेंट टॉपिक साहित्य के सम्मान से रिलेटेड है कि भारत के सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में, देखिए अभी थोड़ी देर पहले व्यास सम्मान भी 1991 में ही स्टार्ट हुआ था। ये भी के बिरला के फाउंडेशन के तहत, अब वो भी के बिरला फाउंडेशन के तहत ही शुरू किया गया। 8वीं अनुसूची में 10 वर्षों के लिए सेम वैसे ही पुरस्कार दिया जाता है। इसमें नगद इनाम वहाँ पे जैसे 4 लाख रुपये था, इसमें 15 लाख रुपये प्रकाशित किया जाता है, दिया जाता है। और 1991 में इनके पहले विजेता हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के 4 खंडों में दिया गया था। नवीनतम अभी बताया गया है तो 2025 में जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है। जस्ट पे हम इसको डिस्कस किया भी है ना, यहाँ पे लिखा भी है। 2023 में 33 नंबर का प्रभाकर वर्मा, 2022 में शिवशंकरी को दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी पुराना भी पूछ देता है। 2023 में मलयालम यानी प्रभा वर्मा को, और 2022 में शिवशंकरी को। उनकी पुस्तक का नाम था सूर्यवंशम और इनका नाम था रौद्र सात्विक। अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन से आपके सामने हरा पार्वती कथा किस पुस्तक से संबंधित है? तो हरा पार्वती कथा अभी अब थोड़ी देर पहले सरस्वती सम्मान की बात कर रहे थे। 2025 में सरस्वती सम्मान जो है राम कुमार मुखोपाध्याय को जो दिया गया था, उनकी एक कृति है जिसकी वजह से इनको सरस्वती सम्मान दिया गया था, है ना, 2025 में। यानी हरा पार्वती कथा किस सम्मान से रिलेटेड है? सरस्वती सम्मान से। किसने लिखी थी? राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरस्वती सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि 2024 वाला 34वें नंबर का सम्मान था महाभागोपाध्याय थे, यानी आपको यहाँ पे भद्रपान लिखा है, साधु भद्र देश लिखा है। पूरा नाम जो है इनका याद रखिएगा, कभी कभी पूरा नाम भी दे देता है। साधु भद्रदास तो था ही, पर उससे पहले महाभागोपाध्याय साधु भद्रदेश नाम है पूरा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा ये किसकी कृति पूछा गया है? ये इसके लेखक कौन है? तो ये अभी थोड़ी देर पहले हम लोग 2024 का जो साहित्यिक पुरस्कार था, जिसे महाभागोपाध्याय साधु भद्रदास जो थे उनकी कृति है। तो साधु भद्रदास यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है, एक मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। इसमें पूछा गया है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार
2024 किसे दिया गया है, सॉरी 2025 में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 बानू मुश्ताक को दिया गया है। किसे? बानू मुश्ताक। इनकी भारत हरी लैंप, यानी इसमें भारत के रहने वाले हैं, हरी लैंप हार्ट लैंप के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मैन बुकर पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय में कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, जो बेसिकली ये कह रहा है कि साहित्यिक पुरस्कार है जो हर साल की किसी न किसी भाषा के रूप में दिया जाता है ना। फिक्शन, ये लिखा है कि काल्पनिक है, फिक्शन पुस्तक को दिया जाता है या अंग्रेजी में अनुवाद हुआ हो, इसे यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जो है ये किससे प्रकाशित की जाती है, तो यहाँ तकिएगा यूनाइटेड किंगडम एंड या फिर आयरलैंड के द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें जो है 50,000 पाउंड के रूप में दिया जाता है इस नगद राशि। इसको हम यहाँ पे नोट कर दिए हैं, एक बार देख लीजिएगा। 2025 में इसे मैन बुकर पुरस्कार के रूप में, प्राइज के रूप में शुरू किया गया है। इसका नेम चेंज कर दिया, मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज लिखा गया है, और कुछ है नहीं। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि 2022 में एक लेखिका थी गीतांजलि श्री, ये भारतीय थी, है ना, गीतांजलि श्री। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, 2022 वाला क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि गीतांजलि 2022 में या ऐसे भारतीय साहित्यकार का नाम बताइए जिसने अंतर्राष्ट्रीय क्या बोलते हैं मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा गीतांजलि श्री को 2022 में रेत समाधि के लिए दिया गया था। इसका अंग्रेजी में अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बानू मुश्ताक, अभी बताए थे कि बानू मुश्ताक जो है 2025 में उनको मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जो भारत के रहने वाले। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये इसलिए हो जाता है क्योंकि ये भारतीय है, भारतीय होने की वजह से ये इम्पोर्टेंट होता है। तो बानू मुश्ताक 2025 के मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करता है, जिसको उनकी कृति हार्ट लैंप के लिए दिया गया है। ये क्वेश्चन अभी आगे मिल जाएंगे आपको, किसके लिए दिया गया था, हार्ट लैंप। यहाँ पे देखिए मिला हुआ है कि हार्ट लैंप की कृति, है ना, किसने लिखी थी, तो ये देखिएगा बानू मुश्ताक, जो 2024 के अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2024 का आपसे पूछा गया है। तो 24 के याद रखिएगा एपी जेनी अपेर्नवेक को दिया गया था, जेनी अपेर्नवेक, है ना। ये इनकी कृति थी कैरनोस, है ना, कैरनोस को दिया गया था। अभी आगे क्वेश्चन मिल भी जाएगा। जेनी अपेर्नवेक को दिया गया है इसकी पुस्तक कैरनोस के लिए 2024 में। जेनी अपेर्नवेक किस देश के रहने वाले थे, तो आपको याद रखना चाहिए जेनी कैरनोस जो है वो जर्मनी के, जेनी जर्मनी के से याद रख लीजिए, जेनी से जर्मनी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोस, हम बताए थे कैरोस की किसकी कृति है, तो अभी बताया थोड़ी देर पहले जेनी अपेर्नवेक को, है ना, जो कहाँ के रहने वाले, जर्मनी के रहने वाले हैं। 2024 के लिए इनको दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो बुकर पुरस्कार, ये देखो वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात हो रही है, यहाँ पे केवल बुकर पुरस्कार की बात हो रही है। तो ये बुकर पुरस्कार 2025 का पूछा गया है। तो 2025 एरिक रोल को दिया गया है, यहाँ पे, है ना, एरिक सेल बोला जाता है इसको, एरिक सेल को दिया गया है। इनकी पुस्तक फ्लैश के लिए मिला है, किसके लिए, फ्लैश, याद रखेंगे, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है फ्लैश, है ना, फ्लैश के लिए इनको दिया गया, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे गए हैं कि बुकर पुरस्कार से रिलेटेड। यह पुरस्कार हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे सर्वश्रेष्ठ उपन्यास यानी वही यूके यानी आयरलैंड से प्रकाशित की जाती है, जिसमें 50,000 के नगद इनाम दिया जाता है, 50,000 रुपये यूरो के रूप में दिया जाता है ना। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी बुकर प्राइज फॉर फिक्शन के लिए। 2024 के बाद यह दुनिया भर के किसी भी लेखक के लिए दिया जा रहा है। पहले अंग्रेजी क्षेत्र में ही दिया जाता था, और 2014 के बाद हर क्षेत्र में दिया जाता है। ये 6 लेखकों में से प्रत्येक को 2500 रुपये यूरो के रूप में
दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के बारे में पीछे डिस्कस किए हुए हैं, एक बार फिर से पीछे जाके देख लीजिए। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया गया है, अक्सर ये पूछा जाता है बुक पर। BS नायपाल जो भारतीय थे, 1971 में इन अ फ्री स्टेट के लिए दिया गया था। सलमान रुश्दी को मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए दिया गया था, है ना, 1981 में इनको मिला था। अरुंधति राय 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है क्योंकि ये पहली भारतीय महिला होने की वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। किरण देसाई को 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए दिया गया है। अरविंद अडिगा 2008 में द वाइट टाइगर के लिए दिया गया है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको एक बार आप ध्यान से देख लेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लैश। अभी बताया था कि फ्लैश किसकी कृति है, तो 2025 में बुकर पुरस्कार करता है एरिक सेल को, है ना। एरिक सेल की एक कृति है, उसके लिए दिया गया था इनको। बुकर पुरस्कार 2024 से किसने हो गया था, तो आप याद रखेंगे इनका राष्ट्रगान हार्वे को दिया गया था, यानी समंथा हार्वे को, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी समंथा हार्वे 2024 के लिए। इनकी किस कृति के लिए दिया गया था, तो ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, आप याद रखेंगे। ऑर्बिटल की इनकी कृति थी, उसके लिए इनको बुकर पुरस्कार 2024 यानी समंथा हार्वे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑर्बिटल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ऑर्बिटल किसकी था, तो समंथा हार्वे। ये वाले जो थे 2025 में दिया गया था इनको 2024 में दिया गया है बुकर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है, तो साहित्य अकादमी की बात कर रहा है। युवा पुरस्कार, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट देखिएगा। यहाँ पे एक साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, एक साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के रूप में दिया जाता है 2025 में। तो युवा पुरस्कार के रूप में आपको आंसर मिल जाएगा, यानी पार्वती तिर्की को दिया गया था। इस चीज का देखिएगा, पार्वती तिर्की इनकी कुल का नाम था। टोटल 23 भाषाओं में इसमें दिया जाता है ना। पार्वती तिर्की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पार्वती तिर्की। साहित्य अकादमी 2025 युवा पुरस्कार के रूप में देखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार। बाल साहित्य की बात करें तो ये आपको हरिश्चंद्र को दिया गया है ना। 2025 में किसे दिया गया है, हरिश्चंद्र। तो साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की बात करें तो बाल साहित्य हरिश्चंद्र को दिया गया है। इसमें टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है ना। भाषा हमारे जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। इसमें कुछ पॉइंट है जैसे कि साहित्य अकादमी बाल, यह भारत का एक प्रमुख साहित्यिक सम्मान है जो जिसे 2010 में स्टार्ट किया गया था, है ना। कब स्टार्ट किया गया, 2010 में। यह पुरस्कार 8वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया, 24 भाषाओं में मिलता है। युवा पीढ़ी के मानसिक विकास और शिक्षा में कल्पना लाने के लिए दिया जाता है, इतना ही याद रखेंगे। इसमें अमाउंट के रूप में 50,000 रुपये दी जाती है ना। उसके अलावा ये लेखक पुस्तक जो 9 से 16 वर्ष के आयु के पाठकों के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और रहेगा। हिंदी के लिए प्रमुख विजेता जो है 2025 में सुशील शुक्ल को दिया गया है 1/12 के लिए, याद रखेंगे इस चीज़ को। 2024 में देवेंद्र कुमार को, 2023 में सुधा मूर्ति और 2017 में, है ना, स्वयं प्रयंक को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो अभी बताए थे हम थोड़ी देर पहले कि पार्वती तिर्की और हरिश्चंद्र को, दोनों को दिया गया था, पार्वती तिर्की एंड हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरस्कार भारतीय साहित्य का सर्वोच्च सम्मान माना गया है, तो हमने स्टार्टिंग में बताया था ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे सर्वोच्च माना जाता है, सर्वोच्च सम्मान के रूप में माना जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और दूसरे नंबर पे आता है आपका व्यास सम्मान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2025 में किस भारतीय लेखक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यहाँ पे लिखा गया अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, तो 2025 में हम बताए थे बानू मुश्ताक जो थे उनको दिया गया था, बानू मुश्ताक जिसकी कृति थी फ्लैश, उसको लिए दिया गया था। लेकिन हरा पार्वती कथा, हरा पार्वती कथा किसके लिए दिया गया था, राम कुमार मुखोपाध्याय, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये तो कई बार क्वेश्चन आ गया, हम ऊपर डिस्कस भी किए हैं, राम कुमार मुखोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन देश को वासी यानी वेणु की डायरी सबसे पहले ही हम बताए थे, यानी सूर्यवाला को दिया गया था, यानी व्यास सम्मान 2024 में जो प्राप्त करता है सूर्यवाला, यानी 2023 की पुष्पा भारती थी, 2024 की सूर्यवाला जो व्यास सम्मान के रूप में सम्मानित किया गया था। 28 नंबर क्वेश्चन, 2024 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 2024 का बुकर पुरस्कार मानथा हम बताए थे, यानी किस कृति को पूछा हुआ है, तो आपको याद रखिएगा ऑर्बिटल को दिया गया है ना? किसको दिया गया है? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को किसने लिखा था? ये समांथा हार्वे को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर पे, 2025 का बुकर पुरस्कार किसे दिया गया था? एरिक सेल को, यानी फ्लैश के लिए दिया गया था, है ना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लैश। लास्ट क्वेश्चन आज का है, निम्न में से कौन सा युग में सही बताया गया है? बानू मुश्ताक का हार्टलैम्प, ये जो कि सही है, हम पहले भी बताए थे, तो 2025 में इनको सम्मानित किया गया था, है ना? समांथा हार्वे कैरोस के लिए नहीं, इनको ऑर्बिटल के लिए दिया गया था, और ना जेनी एपेकस ये भी नहीं, फ्लैश लिखा हुआ है, फ्लैश इनकी नहीं है ना? ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बानू मुश्ताक हार्टलैम्प है। तो आज के क्वेश्चन बस इतना ही है, 30 क्वेश्चन टोटल है।